हम सब 5G की स्पीड और इंटेलिजेंस की बात तो करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये सब होता कैसे है? असल में इसके पीछे टावर और हमारे डिवाइस के बीच एक पूरी की पूरी सीक्रेट सिग्नल की भाषा काम करती है। आज हम इसी छुपी हुई भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, 5G आखिर ऐसा क्या करता है जो 4G नहीं कर पाता था? वो इतना सारा डेटा इतने स्मार्ट तरीके से कैसे हैंडल कर लेता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम 4G के सिंपल लाइट हाउस को देखेंगे, फिर 5G के लेजर स्वॉर्म की बात करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही मजेदार चीज है QCL, उस एफिशिएंसी कोड को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कनेक्शन कैसे बनता है और आखिर में ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 4G से। 5G को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि 4G कैसे काम करता था। और 4G का सिस्टम ना एक लाइट हाउस की तरह था, एकदम सिंपल और सीधा साधा। 4G में एक हीरो सिग्नल था जिसे कहते थे सेल रेफरेंस सिग्नल या CRS। अब इसका फंडा क्या था? ये एक तरह का वन साइज फिट्स ऑल सिग्नल था। मतलब टावर बस एक ही सिग्नल हर तरफ भेज देता था, चाहे कोई भी डिवाइस हो, कहीं भी हो, सबके लिए एक ही सिग्नल। और मजे की बात यह है कि ये अकेला सिग्नल ही सब कुछ करता था। मतलब हर जरूरी काम के लिए यही एक रेफरेंस था। चैनल कैसा है ये पता लगाना हो, टाइम और फ्रीक्वेंसी को सिंक करना हो, या फिर जो डेटा आ रहा है उसे डिकोड करना हो, सब कुछ इसी एक CRS के भरोसे चलता था। अब सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है ना, कि एक सिग्नल है वही सब काम कर रहा है, सिंपल था। हाँ, लेकिन एफिशिएंट यानी कि कुशल बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इसी कमी में 5G की जरूरत की कहानी छिपी है। तो अब आते हैं 5G पर। 5G ने इस एक सिग्नल वाले तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। यहाँ एक बड़े लाइट हाउस की जगह समझिए कि हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी लेजर बीम्स का एक झुंड है। हर बीम का अपना एक खास काम है। तो 5G में ना एक पूरी सिग्नल टीम काम करती है। इसमें सबसे पहले है SSB यानी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल ब्लॉक, जो शुरू में डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ने में मदद करता है। फिर है TRS ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल, जो डिवाइस की लोकेशन को और सटीकता से ट्रैक करता है। और फिर आता है CSIRS, जो चैनल की क्वालिटी की एक डिटेल्ड रिपोर्ट देता है। समझ लीजिए एक तरह का हेल्थ चेकअप। और सबसे जरूरी बात, ये सब सिग्नल अक्सर अलग अलग एंटीना पोर्ट से आते हैं। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक बहुत बड़ी चुनौती। अगर हर सिग्नल एक अलग जगह से, एक अलग पोर्ट से आ रहा है, तो क्या फोन को हर सिग्नल के लिए हर बार चैनल को शुरू से समझना पड़ेगा? सोचिए जरा, ऐसा करने में फोन की कितनी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर और बैटरी बर्बाद होगी। तो इस बहुत बड़ी चुनौती का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही एलिगेंट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है, और उसका नाम है क्वासी कोलोकेशन। शॉर्ट में कहें तो QCL। ये 5G की एफिशिएंसी का असली सीक्रेट कोड है। तो ये QCL आखिर है क्या? देखिए, ये नेटवर्क की तरफ से फोन को भेजा गया एक सीक्रेट मैसेज है। ये मैसेज फोन को बताता है, सुनो, वो जो दो सिग्नल तुम्हें अलग अलग पोर्ट से आते दिख रहे हैं ना, असल में उनकी चैनल प्रॉपर्टीज काफी मिलती जुलती हैं। जैसे कि डॉपलर शिफ्ट, मतलब जब कोई तेजी से चल रहा हो तो सिग्नल पर जो असर पड़ता है वो दोनों के लिए लगभग एक जैसा है। तो बेसिकली ये अलग अलग सिग्नल्स के बीच एक लिंक बना देता है। तो इससे पावर कैसे बचती है? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। देखो, फोन क्या करता है, वो एक सिग्नल, मान लीजिए SSB, को पकड़ता है और उससे चैनल की सारी दिक्कतें जैसे डॉपलर शिफ्ट समझ लेता है। अब नेटवर्क एक खास मैसेज भेजता है जिसे TCI स्टेट कहते हैं, और बताता है कि भाई ये SSB और एक दूसरा सिग्नल TRS आपस में QCL लिंक्ड है। बस फोन को अब TRS के लिए दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो SSB से मिली जानकारी को ही TRS के लिए इस्तेमाल कर लेता है। नतीजा, प्रोसेसिंग पावर भी बची और बैटरी भी। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, ये UE के लिए मतलब यूजर इक्विपमेंट, यानी हमारे फोन के लिए जिंदगी आसान बना देता है, ताकि उसे हर रेफरेंस सिग्नल के लिए प्रोसेस को दोहराना ना पड़े। तो पूरा खेल फोन से स्मार्ट काम करवाने का है, हार्डवर्क करवाने का नहीं। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में ये सिस्टम काम कैसे करता है, कनेक्शन बनता कैसे है? चलिए इसे समझने के लिए रैंडम एक्सेस चैनल, या जिसे RAH कहते हैं, उसका उदाहरण देखते हैं।
अब 5G में ना मोटे तौर पर दो तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ए, जहां एक ही चौड़ी बीम पूरे एरिया को कवर कर रही है। इसमें नेटवर्क क्या कर सकता है, वो अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्शन के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट दे सकता है। लेकिन फिर आता है सिनेरियो बी, खासकर मिलीमीटर वेव जैसी टेक्नोलॉजी में, जहां एक एरिया को कवर करने के लिए बहुत सारी पतली पतली बीम्स होती हैं। यहाँ नेटवर्क के सामने चुनौती है कि वो एक ही टाइम में इन सारी बीम्स से आने वाले कनेक्शन को कैसे संभाले। तो अब सवाल ये है कि नेटवर्क ये जादू करता कैसे है। मतलब एक ही टाइम स्लॉट पर कई सारी अलग अलग बीम्स से कनेक्शन रिक्वेस्ट्स आ रही हैं। नेटवर्क को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट किस बीम से आई है? और इसका सॉल्यूशन सच में बहुत ही कमाल का है। देखिए, नेटवर्क के पास कुल 64 प्रीएम्बल्स होते हैं। वो क्या करता है, वो इन प्रीएम्बल्स को अलग अलग बीम्स में बांट देता है, बिल्कुल हाईवे पर लेन्स की तरह। जैसा कि यहाँ टेबल में दिख रहा है, एसएसबी बीम 1 को 0 से 7 तक के प्रीएम्बल मिल गए, बीम 2 को 8 से 15 तक, वगैरह वगैरह। अब जब भी कोई फोन कनेक्शन के लिए मान लीजिए 10 नंबर का प्रीएम्बल यूज करता है, तो नेटवर्क को फौरन पता चल जाता है कि ये रिक्वेस्ट बीम 2 से आई है। कितना स्मार्ट तरीका है ना? ठीक है, तो हमने काफी सारी टेक्निकल बातें की। QCL, RACs, प्रीएम्बल्स, ये सब सुनने में काफी जटिल लगता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमें इससे क्या मतलब, असल दुनिया में इस सब का क्या मतलब है? तो इस सारी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का नतीजा हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले पावर एफिशिएंसी। हमारा फोन बार बार चैनल को एनालाइज करने में अपनी बैटरी बर्बाद नहीं करता। दूसरा, स्पीड और लो लेटेंसी, क्योंकि सिग्नल को डिकोड करना और एक्सेस करना बहुत तेज हो जाता है। तीसरा, कनेक्शन मजबूत रहता है, क्योंकि बीम मैनेजमेंट बहुत सटीक होता है। और चौथा, नेटवर्क बहुत लचीला हो जाता है, वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकता है। और इन सब का हमारे लिए सीधा मतलब है फोन की बेहतर बैटरी लाइफ, बफर फ्री वीडियो और एक सॉलिड भरोसेमंद कनेक्शन। तो बात सीधी सी है, 5G का मतलब सिर्फ तेज स्पीड नहीं है, इसका असली जादू है इसकी इंटेलिजेंट एफिशिएंसी में। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो हर पल हर कनेक्शन को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर रहा है। और ये सोचना ही कितना मजेदार है कि जब हमारे सिग्नल इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो भविष्य के नेटवर्क और क्या क्या कमाल की चीजें सीख पाएंगे।